बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए अब्बासी बंदर की बीतक, अब फिर कहूँ ठठे की, जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक। अब्बासी बंदर से श्री जी का ठट्ठा नगर पहुँचना। अब्बासी बंदर से आए कोग बंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से ठट्ठा नगर में चिंतामणि जी की जागनी के पश्चात श्री लालदास जी की जागनी हुई, कैसे उन्हें प्रबोधित करने के लिए मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत सुनाया गया। ठट्ठा नगर में उनकी जागनी के पश्चात श्री जी वहाँ से चल करके कैसे अब्बासी बंदर पहुँचे, वहाँ पर किस तरह से भैरव सेठ की जागनी हुई, कैसे उन्हें 4 बातों का परहेज कराया और उनकी जागृति के पश्चात अब ब्रह्म सृष्टियों की, अन्य ब्रह्म सृष्टियों की जागृति के लिए श्री जी अब्बासी बंदर से निकल चुके हैं। अब्बासी बंदर से कोग बंदर में पहुँचे। कोग बंदर एक बंदरगाह है, वहाँ से नाव चढ़ करके लाठी बंदर पहुँचते हैं और 4 दिन वहाँ रहने के बाद श्री जी पुनः ठट्ठा नगर पहुँचते हैं। जैसे ही सुंदर साथ ने सुना कि श्री जी वापस आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए सब सुंदर साथ भागे भागे आते हैं और विशेष रूप से जिंदादास और ठकुरी बाई, ये दोनों सुंदर साथ श्री जी का स्वागत करने के लिए जाती हैं और इनके डेरे में, इनके घर में आकर के बाकी अन्य सभी सुंदर साथ मिलाप करते हैं। अब ठाकुरी बाई इस समय भोजन की सेवा संभालती हैं, बाजार से साग सब्जी इत्यादि ला करके सब सुंदर साथ को भोजन कराती हैं। अब श्री जी साहब स्वयं हैं, बाईजूराज महारानी हैं और साथ में अन्य सुंदर साथ हैं, जैसे रूपा बाई हुई, राधा बाई, ये सब अब्बासी बंदर से साथ में चले थे। तो ठाकुरी बाई के घर में सब सुंदर साथ श्री जी के साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन के पश्चात श्री जी ने अब्बासी बंदर में घटित संपूर्ण बीतक को सुनाया कि किस तरह से भैरव सेठ ने सभी सुंदर साथ को छुड़ाया, कैसे उनकी जागृति हुई, कैसे उन्हें श्रीराज जी का दर्शन हुआ तीसरे दिन की ही चर्चा में, उन 4 परहेजों को त्याग करने के बाद। तो ये सारी बीतक दोहरा करके सुनाते हैं। भैरव सेठ के उस प्रसंग को जिसे श्री जी ने दोहराया, सभी सुंदर साथ को सुनाया, उस प्रसंग से हम सब सुंदर साथ के लिए एक सिखापन है विशेष, कि कई बार सुंदर साथ के मन में ये जिज्ञासा, ये धारणा हो सकती है कि हम भी बहुत सारे सुंदर साथ हैं जो वर्षों से निजानंद संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वर्षों से हमने तारतम ज्ञान ग्रहण किया, फिर भी हमें अब तक राज्य का अनुभव नहीं हुआ। अब तक हम सिर्फ ज्ञान दृष्टि से ही ये मान रहे हैं कि राज्य है, परम धाम है, हम परम धाम से आए हैं, हमें परम धाम जाना है। सिर्फ हम ज्ञान दृष्टि से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन भैरव सेठ जो कि इतने वर्षों से मांस, मदिरा, हुक्का जैसे व्यसनों में डूबे हुए थे, इतनी कम अवस्था में सिर्फ तीसरे दिन की ही चर्चा में उन्हें दर्शन कैसे हुआ, ये प्रश्न होता है। और उन्हें दर्शन किस तरह से हुआ, उस घटना से हमें भी शिक्षा मिलती है। राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी पूर्ण नहीं होता है, सबके अंदर किसी न किसी प्रकार की कमी होती है। अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने पर हो सकता है
कि किसी ने 2 कदम आगे बढ़ाया हो, 2 कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा हो, कोई 10 कदम बढ़ा हो सकता है कि किसी ने आधा रास्ता तय कर लिया हो और कोई मंजिल में पहुंचने के आसपास हो, अपने लक्ष्य के बिल्कुल पास हो, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति से पहले तक, राज्य को अपने हृदय में बसा लेने से पहले तक सबके अंदर किसी न किसी प्रकार के विकार होते हैं। हो सकता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी विकारों में से किसी के पास कोई विकार हो, किसी के पास कोई हो। 3 गुण तो सभी के अंदर होते हैं, सत्व, रज और तम। किसी के अंदर कुछ समय के लिए अथवा किसी समय सतोगुण की प्रधानता होती है, किसी के अंदर रजोगुण की अथवा तमोगुण की। और जिसके अंदर सतोगुण अधिक होता है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर रजोगुण तथा तमोगुण नाम मात्र को भी नहीं होते। जब तक इस शरीर में है तब तक, शरीर में रहने तक उसमें तीनों गुण विद्यमान रहते हैं, सत्व, रज और तम तीनों रहते हैं। कभी किसी की मात्रा अधिक होती है, कभी किसी की मात्रा। जो व्यक्ति केवल ध्यान ही करता रहता है, केवल वाणी पढ़ता है, किसी से बातचीत नहीं करता, हो सकता है उसके अंदर सतोगुण की प्रधानता हो उतने समय के लिए, लेकिन जैसे ही वह समाज से जुड़ता है, कई बार समाज में हो रही कुरीतियों को देख करके, कई बार किसी दूसरे के व्यवहार से उसके अंदर क्रोध भी आ सकता है। मैंने बीतक में पिछले दिनों में कई ऐसे उदाहरण दिए माया के विषय में, जिसमें हमने निमि ऋषि का उदाहरण सुना था कि निमि ऋषि एक समय में वो सतोगुण की अवस्था में पहुंच चुके थे, इतने बड़े तपस्वी थे, भोजन में भी, खाने में भी सिर्फ नीम की छाल ही चबाया करते थे, तो उतने समय तक वह सत्वगुण प्रधान थे। लेकिन जैसे ही उस अप्सरा ने हलवा खिलाना शुरू किया, धीरे धीरे उनके अंदर रजोगुण की प्रधानता आई और उनके अंदर अनेकों प्रकार के विकार ने घर किया, तो वो फिर से माया में वापस आ गए। तो इसीलिए सबके अंदर किसी न किसी प्रकार के अवगुण होते हैं। भैरव सेठ के साथ भी ऐसा ही था, उनके अंदर भी बहुत सारे विकार थे, लेकिन वे विकार तभी तक थे जब तक कि उनके पास ज्ञान नहीं था। जैसे ही उन्हें श्री जी के द्वारा वाणी चर्चा का श्रवण कराया गया, जैसे ही श्री जी ने ये कहा कि तुम इन 4 बातों का परहेज करो, उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया कि श्री जी मैं तो ये इसके लिए खाता हूँ, मैं इसके लिए ये सब करता हूँ, कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने श्री जी के प्रति समर्पण किया। राज्य के प्रति उनके हृदय में जो समर्पण था, उस समर्पण के कारण वे उन अवगुणों को छोड़ने में सरलता के साथ सक्षम हुए। तो अब आगे सिर्फ एक काम रहता है कि अब तक जो कार्य कर रहे थे उन कार्यों को तो छोड़ दिया, लेकिन उन कार्यों के परिणाम स्वरूप जो संस्कार बने हुए थे, वे संस्कार कैसे समाप्त हुए। तो वे संस्कार इस तरह से समाप्त हुए कि उन्होंने वो चर्चा पहले लगभग शुरू के काफ़ी दिनों से सुन रहे थे, लेकिन जैसे इन 4 वस्तुओं का परित्याग किया, उसके बाद उनको पश्चाताप भी हुआ। पहले दिन की चर्चा में, दूसरे दिन की चर्चा में उन्हें पश्चाताप हुआ, पश्चाताप के साथ में उन्हें विरह हुआ। और जैसे ही विरह हृदय में आया, चाहे कूड़े का, गंदगी का कितना भी बड़ा ढेर हो, पूरे कमरे में आप गंदगी से भर दीजिए, कूड़े से भर दीजिए, लेकिन अगर उस कूड़े के ऊपर माचिस की एक तिली भी पड़ती है तो वो सारा कूड़ा कुछ समय में जल करके समाप्त हो जाता है। इसी तरह से वाणी में श्री राज जी ने हम सभी सुंदर साथ के लिए एक सरलतम राह, सरलतम रास्ता दिखाया कि विकार हमारे अंदर कितने भी हों। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को कि आप करोड़पति व्यक्ति हैं, आप व्यसन में नाक तक डूबे हुए हैं, लेकिन आपको अगर कोई व्यक्ति पानी के अंदर डुबा देता है, पानी के अंदर आपको जबरन अगर डुबाया जाए, सिर पर दबा करके रखा जाए, तो
आप अधिक से अधिक 45 सेकंड 1 मिनट के लिए आप पानी के अंदर रह सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि शुरू में आपको ऐसा लगे कि डर के कारण कि मैं मर जाऊं, और उस समय में आपको हो सकता है कि आपके धन संपत्ति याद आए, आपके घर के लोग याद आए, लेकिन एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि उस समय में केवल इस बात की स्मृति रहती है कि हमें शीघ्र से शीघ्र बाहर निकल करके ऑक्सीजन प्राणवायु ग्रहण करना है। ऐसी अवस्था में आपको और कोई चीज़ याद नहीं आती है। पानी के अंदर डूबने के बाद श्वास के लिए जो आपको तड़प हो रही है, उस तड़प की अवस्था में आपको धन संपत्ति अथवा आपके अंदर जो पहले के अनेक प्रकार के विकार थे उनमें से कोई भी विषय वासनाओं का भोग करने की इच्छा नहीं होती। और यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि आप ये कह दें कि अगर मुझे, हे परमात्मा, अगर मुझे एक बार सांस लेने की अनुमति मिल जाए तो मैं ये सारे विकार को छोड़ दूंगा। यहाँ तक की स्थिति आ सकती है। इसका तात्पर्य क्या है? मैं विरह की अवस्था बताने का प्रयास कर रहा था इस उदाहरण के माध्यम से कि जैसे विरह का मतलब क्या होता है? जिसके बिना रहा ना जाए। वि और रह दो अलग अलग शब्द हैं। जिसके बिना रहा ना जाए उसे विरह कहते हैं। जैसे पानी में डूबे हुए व्यक्ति को श्वास के बिना रहा नहीं जा रहा था और ऐसी अवस्था में उसे अन्य किसी भी प्रकार के विषयों का भोग करने की इच्छा नहीं हो रही थी, उसे केवल श्वास लेने की इच्छा हो रही थी। हम भी राज जी को प्राणनाथ कहते हैं। जैसी आवश्यकता एक चेतना को प्राणवायु की होती है, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है, वैसे ही आत्मा को उतनी ही आवश्यकता जिस समय प्राणनाथ की अनुभव होने लग जाए, महसूस होने लग जाए, तो उस समय उस अवस्था को कहते हैं विरह। और उस विरह की जब अग्नि जलती है हृदय में, तो वाणी में ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद कहा, विकार सारे अंग के काम क्रोध दिमाग, सो बिन विरहा ना जले हुए नहीं दिल पाके। ये सारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष इत्यादि जितने भी विकार हैं वे सब विरह की आंधी में जल करके समाप्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। और ऐसी ही अवस्था आई थी भैरव सेठ की। 2 दिन की चर्चा सुनी, चर्चा में उनको पश्चाताप हुआ अपने किए गए कृत्यों का, राज्य के लिए उन्हें विरह हुआ। अब पुराने कार्य तो वो छोड़ ही चुके थे, पुराने व्यसन छोड़ चुके थे, पुराने संस्कार भी, नए संस्कार भी नहीं बने और विरह में पुराने संस्कार भी धुल करके समाप्त हो गए, जिसके कारण उनके समर्पण के कारण राज्य का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। आज हमारी स्थिति क्या है कि हम आराम से कछुए की चाल चल रहे हैं। हम भैरव सेठ श्री जी के कहने से पहले पूरी तरह से विकार में डूबे हुए थे और श्री जी के कहने के बाद पूरी तरह से विकार से मुक्त हो गए। हमारी स्थिति क्या है अभी कि न हम पूरी तरह से विकार में डूबे हुए हैं और न हम पूरी तरह से मुक्त हो पा रहे हैं। इसलिए अब तक हमें दर्शन नहीं हुआ। हमारे अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे कुछ न कुछ विकार हैं जिनको हम पूरी तरह से छोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे ही ये विकार समाप्त होंगे, जैसे ही हमारे अंदर उन किए गए कृत्यों का पश्चाताप होगा। अब सवाल ये होता है कि पश्चाताप हम कैसे करें, क्योंकि पश्चाताप के नाम पर हमारे समाज में, मैं हमारे समाज का मतलब सिर्फ निजानंद संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, एक वैश्विक स्तर पर आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व 15वीं और 16वीं शताब्दी में ईसाई मत के अंदर प्रायश्चित के नाम पर, जिसको वो लोग कन्फेशन कहते हैं, कन्फेशन के नाम पर क्या हो रहा था कि गलतियां बहुत प्रकार की होती है। और कन्फेशन कैसे किया जाता था कि एक गिरजाघर के अंदर एक दीवार होता था, दीवार में एक खिड़की जैसे जिसमें आर पार दिखाई दे सके और सुना जा सके, ऐसा दीवार बनाया जाता था। एक सुराख अथवा छोटी खिड़की बनाई जाती थी, उसमें एक पर्दा लगाया जाता था। पर्दे के एक तरफ पादरी अथवा पोप जो भी वो बैठते थे और जिसने कोई गलती की होती थी वो अपनी गलती वहाँ जा कर के सुनाते थे। ये मानते थे कि यहाँ से कहने पर हमारी जो गलती है वो खुदा परमात्मा सुन लेता है, और चूंकि हमने प्रायश्चित किया है, चूंकि हमने अपनी गलती स्वीकार की है, तो उन गलतियों का, उन पाप कर्मों का हमें फल नहीं मिलता है। इसके 2 परिणाम हुए और दोनों परिणाम बुरे हुए, दोनों परिणाम भयानक हुए।
पहला परिणाम ये हुआ कि सभी ईसाइयों ने ये सोचा कि अगर हम गलती की प्रायश्चित नहीं, गलती का अगर हम कन्फेशन कर लेते हैं, मतलब गलती स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि गलती करो और जा कर के बोल दो। तो ऐसे पाप कर्म बढ़ने लग गए। और जब दूसरे लोगों ने सोचा कि ईसाई मत में जाने पर तो गलती करने की क्षमा होती है, पाप कर्म धोए जाते हैं, तो लोगों ने ईसाई मत स्वीकार किया। एक परिणाम ये हुआ। दूसरा परिणाम ये हुआ जो इससे भी भयानक था कि जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए सुनने में हो सकता है कि थोड़ा बुरा लगे, लेकिन मान लीजिए कोई स्त्री अथवा कोई लड़की विवाह से पहले अगर किसी के साथ संबंध बना लेती थी, किसी के साथ उसका संबंध होता था, तो वो उस गलती को जाकर के उस कन्फेशन हॉल में जाकर स्वीकार कर लेती थी पादरी के सामने। पादरी तो वैसे पर्दे के पीछे रहता था, लेकिन अब जाने के बाद अपना नाम वगैरह भी बताना होता है, तो पादरी उस गलती को सुन लेता था और सुनने के बाद में वो उस बात को लेकर के ब्लैकमेलिंग किया करता था। और ऐसे एक पादरी की घटना नहीं है, कल भी, वर्तमान की मैं घटना बताता हूँ, कल भी दक्षिण भारत में मेरे विचार से केरला की कोई घटना है जो समाचार पत्र में अभी अथवा समाचार चैनलों के माध्यम से चल रही है कि वहाँ पर भी पादरी ने ऐसा ही किया। कन्फेशन के नाम पर 30 से ज़्यादा महिलाओं के साथ में उन्होंने गलत हरकत की और जिनके ऊपर अभी केस चल रहा है। तो कन्फेशन अथवा गलती स्वीकार करने के नाम पर ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई। और इस कन्फेशन के नाम पर जो 2 घटनाएं हुई, ये दोनों घटनाएं हानिकारक है। तो इन घटनाओं का, इस तरह से जो कन्फेशन किया जाता है, गलती स्वीकार की जाती है, इसका विरोध किया था मार्टिन लूथर किंग ने, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट मत चलाया था। तो हमें गलती किसी व्यक्ति के सामने स्वीकार नहीं करना है। किसी व्यक्ति के सामने जाकर के ये कहने की आवश्यकता नहीं कि हमसे ये हो गई, हमने ऐसा पाप कर्म किया। हाँ, अगर आपने उस व्यक्ति का व्यक्तिगत नुकसान किया है तो स्वीकार कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अन्य कोई ऐसी गलती हो तो किसी व्यक्ति के सामने स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, गलती स्वीकार करने के नाम पर सिर्फ ये कहना कि हमसे ये गलती हो गई है, वो क्षमा याचना नहीं है, वो कन्फेशन नहीं है, वो प्रायश्चित नहीं है। जिस गलती को हम एक बार स्वीकार करने के बाद दोबारा नहीं करते हैं, वास्तव में उसी को प्रायश्चित कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में कहावत है, कहते हैं सॉरी इज़ नथिंग विदाउट चेंज। अगर हम माफ़ी मांग लेते हैं किसी से लेकिन अपने में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो इसका कोई तात्पर्य, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो व्यर्थ है ऐसा क्षमा मांगना। तो इसीलिए भैरव सेठ ने जैसे प्रायश्चित किया श्री जी के सामने, हमसे भी कोई गलती होती है, हमारे घर में अगर मंदिर है वहाँ चले जाइए, जाहिरी रूप में अगर देखना चाहें, बातिनी रूप में ध्यान में बैठिए, अपने हृदय मंदिर में विराजमान श्री राज जी से अपनी गलती की प्रायश्चित कीजिए कि हमसे ये गलती हो गई और आज से हम ये गलती नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने विकारों से मुक्त हो जाएंगे और राज जी के स्वरूप को हम अपने हृदय में निहार पाएंगे। तो ये सिखापन हम सभी सुंदर साथ को भैरव सेठ के उस प्रसंग से लेना चाहिए, और जिसके विषय में कल हम चर्चा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज चूँकि श्री जी ने फिर से भैरव सेठ की अब्बासी बंदर की बीत तक सुनाई तो हमने वहाँ से शिक्षा ग्रहण किया। अब ठट्ठा नगर के जितने भी सुंदर साथ थे सब श्री जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। संवत 1728 और के वैशाख मास की घटना है ये। अब ठट्ठा नगर के सुंदर साथ के साथ में वहाँ के से पास में एक मटहरी नाम का स्थान पड़ता था, वहाँ से भी बहुत सारे सुंदर साथ आए जिनका नाम श्री लालदास जी ने इस प्रकरण में वर्णित किया। अब ठट्ठा नगर से श्री जी ने एक पत्र लिखा नौतनपुरी में। उस पत्र में जूनागढ़ के बाद आगे दीप बंदर से लेकर के किस तरह से ठट्ठा नगर और अब्बासी बंदर तथा अन्य सभी स्थानों में कैसे कैसे सुंदर साथ की जागनी हुई उसका वर्णन किया संक्षेप में कि ऐसे ऐसे सुंदर साथ की जागनी हुई है। और श्री जी ने कहा कि हम अभी अब्बासी बंदर से आए हैं, किस तरह से मस्कत बंदर और अब्बासी से सुंदर साथ आए उसकी हकीकत पाती में लिखी, और जितने भी शहर थे जितने भी नगर थे उन सभी नगरों की घटना सुनाई और कहा कि हम अब आगे कच्छ आ रहे हैं, यहाँ से चल कर के हम कच्छ को आएंगे
और आप कृपया कच्छ तक पधारने की कृपा करें, जिससे कि हम आपका दर्शन कर सकें, हम आपसे मिल सकें। और ये पाती नौतनपुरी भेजने के बाद श्री जी ने सुंदर साथ से कहा कि अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। उन्होंने विदा मांगी, लेकिन सुंदर साथ चाहते हैं कि श्री जी कुछ समय के लिए और रुक जाएं यहाँ पर। सुंदर साथ के मना करते करते 1 महीना और बीत गया। अब उसके बाद श्री जी ने कहा कि अब तो हमें यहाँ से चलना ही चाहिए। श्री जी वहाँ से चले। अब ठट्ठा नगर से चल करके श्री जी पहुँचे हैं लक्ष्मणपुर। वहाँ पर जा कर के चर्चा की, वहाँ पर कुछ सुंदर साथ की जागृति की, और वहाँ से फिर से एक और पाती लिखी नौतनपुरी में कि ऐसे सुंदर साथ की और जागनी हुई है। अब श्री जी साहब लक्ष्मणपुर से भी आगे चले और नलिया पहुँचे। नलिया में जैसे ही श्री जी पहुँचे तो एक सुंदर साथ थे धारा भाई, जिन्होंने श्री जी के आगमन की घटना सुनी तो नलिया में जाकर के मिले और वहाँ जाकर के उन्होंने अपना किस्सा सुनाया। धारा भाई खंभालिया नाम के स्थान पर रहते थे और श्री जी जब मस्कत बंदर पहुँचे थे, मस्कत बंदर में महावजी भाई की जागनी के साथ में अन्य जो बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी हुई थी, उनमें से एक सुंदर साथ थे सूरजी भाई, जो मस्कत बंदर से पहुँचे थे खंभालिया। खंभालिया में उनके माध्यम से काफ़ी सुंदर साथ की जागनी होने लगी और उनमें से एक थे ये धारा भाई। और वहाँ पर राज जी ने ऐसी लीला की जिसको अभी तक में यहाँ पर वृद्ध लीला के विषय में कहा गया है। वृद्ध लीला का मतलब जैसे वृद्धावस्था में ज्ञान और अनुभव अधिक होता है, वैसे ही वहाँ पर ज्ञान की लीला होने लग गई, सुंदर साथ की जागनी होने लग गई। अब श्री धाराभाई जी कहते हैं, मोको आवे तहाँ आवेश, दिन में होवे दीदार, मैं श्री राज की बातें सब कहूँ, श्री धाम लीला विस्तार। कि वहाँ मुझे राज जी का आवेश आने लगा और राज जी के आवेश के कारण मैंने परम धाम की चर्चा, परम धाम की लीला का वर्णन करना शुरू किया। अब सुंदर साथ ने मेरी पूजा करनी शुरू की, क्योंकि जहाँ भी राज जी की लीला होती है वहाँ सुंदर साथ उनको पूछते ही हैं। अब मुझे सुंदर साथ ने स्वयं से ऊपर ऊंचा स्थान दिया, मुझे गादी पर बैठाना शुरू किया, क्योंकि जहाँ कृपा होवे श्री राज की, तहाँ साथ सब पूजे, तहाँ सक न रहवे काहू को, मिल सेवे चित दे। जहाँ राज्य की कृपा होती है वहाँ सब सुंदर साथ उनकी पूजा करने लगते हैं। अब ये बात जब बिहारी जी ने सुनी, क्योंकि धीरे धीरे खबर तो पहुँच गई थी उनके पास, तो बिहारी जी के मन में बहुत कष्ट हुआ। उनके हृदय में एक द्वेष की अग्नि लगी कि ये कैसा रास्ता चलाया है इन्होंने। फिर उन्होंने कहा, ए पंथ गोलों का हुआ सब में नाम। अगर इस तरह से कोई भी आएगा, कोई भी तारतम्य ज्ञान सुनाएगा, कोई भी चर्चा सुनाने लग जाएगा, तो ये तो शूद्रों का पंथ हो जाएगा। उस समय में आज से लगभग 350-400 वर्ष पूर्व जातिवाद बहुत जोरों पर था। महाभारत काल के पश्चात जब वेद के विद्वानों का लोप हुआ, वेद के विद्वानों की कमी आई, तो धीरे धीरे करके जो कृष्ण जी ने गीता में कर्मणा जाति व्यवस्था रखी थी, उसके आधार पर जन्मना जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसके कारण धीरे धीरे ब्राह्मण के अलावा किसी और का वेद पाठ करना निषेधित किया गया। और उनमें भी विशेष रूप से शूद्रों को तो यहाँ तक कह दिया जाता था कि शूद्र अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण करे तो उसकी जिह्वा काट लेनी चाहिए। अगर वो गायत्री मंत्र को सुन लेता है तो शीशा पिघला करके, पिघला हुआ शीशा उसके कान में डाल देना चाहिए, ऐसी बात कही जाती थी। जबकि वेद में कहीं पर भी जन्मना जाति व्यवस्था है ही नहीं। वेद का तो कथन है कि मैं सभी जातियों के कल्याण के लिए आया हूँ, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजन्य अर्थात क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो। अगर शूद्र से भी नीचे कोई जाति है कर्म के आधार पर, तो मैं उनके लिए भी आया हुआ हूँ, ये वेद का कथन है। अब जब जहाँ वेद ने ऐसी बात कही है, उसी तरह से वाणी में भी हर जगह पर इस संसारिक जातिवाद की खंडनी की गई है। वाणी का तो यहाँ तक कहना है कि जात एक खसम की और न कोई जात, एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। वाणी कहती है
चंडाल हृदय निर्मल, खेले संग भगवान, देखावे नहीं काहू को, गोप राखे नाम। विप्र भेष बाहिर दृष्टि, खट करम पाले वेद, श्याम खिन सुपने नहीं, जाने नहीं ब्रह्म वेद। वह चांडाल जो कर्म से तो चंडाल का कार्य कर रहा है, स्मशान घाट में मुर्दों को जलाने का कार्य कर रहा है, लेकिन अगर वह हृदय से परमात्मा को पुकारता है तो वह चंडाल श्रेष्ठ है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण केवल मुख से वेदों का पाठ किया करता है, पढ़ता है और पढ़ाता है, केवल हवन करता है, कराता है और सिर्फ दान लेना और देना, ये 6 कर्म ही करता है, लेकिन ब्रह्म की उसे पहचान नहीं है, तो ऐसे ब्राह्मण से वह शूद्र अच्छा है, वह चंडाल अच्छा है। आज 21वीं शताब्दी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें अभी भी ये संकीर्ण विचार घर किए हुए हैं, और विशेष रूप से तारतम्य ज्ञान ग्रहण करने के बाद अगर कोई जाति की बात करता है, जातिगत रूप से स्वयं को श्रेष्ठ तथा दूसरों को हेय दृष्टि से, निकृष्ट दृष्टि से देखता है, तो मेरी दृष्टि में, मेरी नज़र में वह सुंदर साथ के नाम पर कलंक है। ऐसे व्यक्ति को सुंदर साथ कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। और आज हम देखते हैं कि सुंदर साथ में भी ये दोहरी मानसिकता किस तरह से है। कहते हैं कि हमें जाति से कोई लेना देना नहीं है, हम तो सुंदर साथ में कभी भी भेदभाव नहीं करते, लेकिन जब प्रसंग आता है कि अगर विवाह का प्रसंग आता है तो कहते हैं कि नहीं, हमारे घर की बेटी तो हमारे ही कुल में जाएगी। हमारे कुल का मतलब अगर हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कुल में ही जाएगी, अगर हम राजपूत हैं तो हमारी बेटी भी राजपूतों में ही जाएगी, हमसे नीचे कुल में नहीं जा सकती। सुंदर साथ में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जो कि सुंदर साथ कहलाने के नाम पर कलंक है। ये वाणी का कथन है, क्योंकि अगर हम वाणी के विपरीत चल रहे हैं एक जाति के नाम पर कि मैं उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हूं तो मैं ऊंचा हूं और तुम नीच कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम नीच हो, ऐसा कहकर के अगर किसी का कोई दिल दुखाता है तो उससे बड़ा पापी मेरी नजर में कोई नहीं। इसीलिए सुंदर साथ को चाहिए कि जातिगत दृष्टि से ऊपर उठ करके एक रूह जात कहते हैं, एक हक जात कहा जाता है, उस हक जात और रूह की जाति के अलावा एक आत्मा की जाति के अलावा और कोई जाति नहीं होनी चाहिए। आज समाज में, आज तो धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर भी बहुत है, इतना भी नहीं होना चाहिए जाति के नाम पर कि तू अछूत है। अछूत का तात्पर्य क्या होता है? जिसको छूने से किसी को किसी प्रकार का नुकसान हो उसे अछूत कहते हैं। अब नुकसान किसका हो रहा है? उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति मंदिर चला जाता है या कोई व्यक्ति जो शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ है, जन्म से वह शूद्र है और किसी ब्राह्मण को छू देता है। ब्राह्मण को छूने के बाद ब्राह्मण क्रोधित होकर के उसको चांटा लगा देता है, या फिर पहले क्या होता था कि सब सार्वजनिक रूप से सभा बैठाई जाती थी और सार्वजनिक रूप से उसको दंडित किया जाता था। अब आपको छूने पर उस व्यक्ति का अगर नुकसान हो रहा है तो शूद्र कौन हुआ? शूद्र तो आप हुए, क्योंकि उसने आपको छुआ, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ था। सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि हम अपवित्र हो गए। किसी के छूने से आप अपवित्र कैसे हो सकते हैं? एक लोहार है, उसके द्वारा बनाए गए सारे वस्तुओं का आप उपयोग करते हैं, आप स्वयं अपने लिए लोहे का सामान क्यों नहीं बनाते? एक सुनार है, उसके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का आप प्रयोग करते हैं। एक चर्मकार है जो चमड़े का सामान बनाता है, आप उसके द्वारा बनाए गए वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। आपके मंदिर में आप भगवान के सामने जब भजन करते हैं तो भजन में जब आप मृदंग बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, तबला बजाते हैं, तो एक चर्मकार के द्वारा बनाए गए ही सामग्रियों का आप उपयोग कर रहे होते हैं। एक माली है जिसके द्वारा संवारे गए, जिसके द्वारा बनाए गए, जिसके द्वारा तैयार किए गए फूलों को जब मंदिर में चढ़ाया जा सकता है। आज के जो ब्राह्मण कहलाने वाले, आज के जो बड़े बड़े साधु कहलाने वाले, प्रचारक कहलाने वाले लोग हैं, जब रामायण की कथा करते हैं तो सबरी के जूठे बैरों की कथा करते करते स्वयं भी
रोने का नाटक दिखावा करते हैं, श्रोताओं को भी रुलाते हैं और उस एक प्रसंग से वाहवाही करके लाखों रुपए ले जाते हैं। लेकिन जब स्वयं के साथ, स्वयं के सामने कोई ऐसी सबरी आ जाती है तो उसको हम छी करने लगते हैं, उसको हम दूर भगाने लगते हैं। तो ये कौन सी भक्ति हुई? जिन श्री कृष्ण जी ने गीता में चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणः कर्म विभागसः का कथन किया है, उन श्री कृष्ण के उपासक अनुयायी, जिनको गोसाई कहा जाता है, गोस्वामी कहा जाता है, ऐसे वल्लभाचार्य मार्ग के अनुयायी पहले क्या करते थे, आज तो उनमें ये है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पहले की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका वाणी के अंदर भी वर्णन आता है कि वो जब यज्ञ इत्यादि करते थे और अन्नकूट का वो भंडारा करते थे, उस भंडारे में वो स्वयं प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। और उसके पीछे कारण क्या बताते कि हम ब्राह्मण हैं और कृष्ण जी तो यादव वंश में उत्पन्न हुए हैं, वो हमसे छोटी जाति में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम उनका जूठा कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो उस प्रसाद को वो लोगों में बेच देते थे, बांटना भी नहीं, बेचा जाता था कि जो सेठ, जो धनाढ़ी व्यक्ति जितना धन देता था उसी हिसाब से उसको उस प्रसाद दिया जाता था। स्वयं प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। सोचे कि स्वयं से भी बड़े, भगवान से भी बड़े स्वयं को कहलाते हैं। एक बार अकबर सुबह सुबह अपने झरोखे के सामने खड़े होकर के देख रहा था, एक व्यक्ति वहां से गुजरा। उस व्यक्ति को अकबर ने पहचान लिया कि ये फलाना व्यक्ति है। दोपहर को राजसभा लगी और सभा निश्चित समय पर नहीं छूट पाई, तो अकबर को समय पर भोजन नहीं मिला। अब जिनका प्रतिदिन एक निश्चित समय होता है भोजन करने का, भूख लगने का भी निश्चित समय वही हो जाता है। फिर एक शारीरिक रूप से बनावट ऐसी बन जाती है, शरीर की संरचना ऐसे होती है। जब समय पर भोजन नहीं मिला तो उसको वात दोष हुआ, गैस्ट्रिक जिसको कहते हैं। वात दोष के कारण उसको, उसके सिर में दर्द होने लगा, और जिसके सिर में दर्द होने लगता है तो वो फिर जल्दी से किसी छोटी छोटी बात पर वो चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है। अब अकबर ने सोचा कि आज मैंने किसका मुंह देखा था सबसे पहले, ऐसा कौन सा मनहूस है जिसका मुख देखने के बाद मुझे न समय पर भोजन मिला और न मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा, मेरा तो स्वास्थ्य भी खराब हो गया। तो अकबर ने याद किया कि अच्छा उस व्यक्ति को मैंने देखा था, उसको बुलवा लिया अपने सैनिकों के माध्यम से और फिर उसको ये कहकर जेल में डाल दिया कि तू मनहूस है, तुझे देखने से मुझे ऐसा नुकसान हुआ है, तो तुझे कल सूर्योदय में सूरज की पहली किरण के साथ में फांसी पर लटका दिया जाएगा, क्योंकि तू रहेगा तो दूसरे लोगों का नुकसान होगा। जब मेरा नुकसान हुआ तो दूसरे लोगों का भी हो सकता है। बीरबल पढ़े लिखे थे, उनको इस बात का ज्ञान था कि ये मनहूसियत नाम की कोई चीज नहीं होती। बीरबल ने सोचा कि अब वो व्यक्ति तो खामखा, मतलब बिना गलती के जान गंवा रहा है। बीरबल ने सोचा इसको बचाना है, किसी निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो बीरबल ने एक उपाय किया। उन्होंने सोचा कि चलो मुझे कोई दंड मिल जाए, ठीक है, इसकी मैं रक्षा करता हूँ। वो लेकर के गया अकबर को उस कैदी के पास में, जेल में था। जेल में जाने के बाद अकबर के सामने उसने पूछा उस व्यक्ति से कि ये बताओ कि तुमने सबसे पहले सुबह सुबह किसका मुख देखा था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सुबह सुबह निकला था घर से किसी काम के लिए, तो सबसे पहले झरोखे पर बादशाह दिखे मुझे, तो उनका दर्शन करते हुए मैं वहाँ से निकला। अब बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, आप देखिए इस व्यक्ति को आपने देखा था तो आपको एक समय का भोजन नहीं मिला, आपको थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, मान लेते हैं कि ये मनहूस है, लेकिन इसने सबसे पहले आपका मुख देखा था, इसकी तो जान जा रही है, इसको तो मृत्यु दंड मिल रहा है। अब बताइए कि आप दोनों में से बड़ा मनहूस कौन है। अकबर समझ गए कि ये महज एक संयोग था। ऐसे बहुत सारे संयोग होते हैं जिसको हम सोचते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। मान लीजिए उदाहरण के लिए एक बिल्ली रास्ता काट लेती है ना, वैसे यहाँ जातिगत संबंध में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब बिल्ली रास्ता काटती है तो हम कहते हैं कि ये बिल्ली हमारा रास्ता काट रही है। लेकिन बिल्ली रास्ता किसी का नहीं काट रही, वो तो अपने जगह पे जा रही है, उसको जहाँ जाना है। उसको थोड़ी पता है कि आप यहाँ से जाने वाले हैं।
हो सकता है कि किसी समय में बिल्ली को सामने देखा होगा किसी ने, और उसके गुजर जाने के बाद में थोड़ा आगे जाकर के उसके साथ कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हुई होगी। अब वो अपने ड्राइविंग को दोष थोड़ी देगा कि मैं गलत तरीके से गाड़ी चला रहा था, अपने को दोष नहीं देगा। वो सोचेगा बिल्ली मैंने देखा इसलिए मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी दुर्घटना हुई। तो इसीलिए कुछ चीज़ें केवल संयोग होती है, जिसको हम सोचते हैं कि ये मनहूस है, ये अछूत है, ये फलाना है, ये ढिमका है। तो वास्तव में अछूत कोई नहीं होता, नीच कोई नहीं होता। और तारतम्य ज्ञान ग्रहण करने के बाद, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि तारतम्य ज्ञान ग्रहण करने के बाद भी अगर कोई सुंदर साथ में जातिगत रूप से, सिर्फ जाति की बात नहीं, कोई आर्थिक दृष्टि से भी भेदभाव करता है, केवल जातिगत दृष्टि से नहीं, तो वो भी अपराधी है। किरंतन वाणी में एक प्रसंग आता है जिसमें महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं, मोमिन रखे मोमिन सो, जो तनमन अपना माल, सो अरवा नहीं अर्श की, नातिन सिर नूर जमाल। तो ब्रह्म सृष्टियों को एक सुंदर साथ को दूसरे सुंदर साथ से ऐसा किसी तरह का भेद ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अब बिहारी जी, उनको कोई कैसे समझा सकता था? उन्होंने कहा कि ये तो शूद्रों का पंथ हुआ, और देवचंद्र जी ने जो हमें निजधाम का रास्ता बताया, अगर हर कोई इस तरह से सस्ता बना देगा हमारे धर्म को, तो कोई भी इसे ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने अपने भांजे नागजी भाई को बुलाया और बिहारी जी ने एक पाती लिखवाई उनके माध्यम से सुरजी भाई के नाम की, और कहा, उस पाती में लिखवाया था कि सुरजी भाई, तुम्हें तो जोरदार माया लगी है, और तुम धाराभाई जैसे व्यक्ति की चर्चा सुन रहे हो, उसको तुम लोग राज्य कह करके पूज रहे हो। अगर तुमने उनको सुंदर साथ से तथा समाज से बहिष्कृत नहीं किया, तो मेरे साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं, और मेरे लिए तुम परमधाम से निकल चुके हो। 12,000 की जमात से मैं निकाल रहा हूँ तुम्हें, मैं 11,999 से काम चला लूँगा, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। अब इस बात को सुन करके उन्हें ऐसा महसूस हुआ, सुरजी भाई तथा अन्य सुंदर साथ को, कि धारा भाई की वजह से हमें दुखी होना पड़ रहा है। सुरजी ने सोचा कि उन्हें हम सुंदर साथ में क्यों रखें, हम स्वयं परमधाम जाएंगे, दूसरे चाहे जाएं या ना जाएं। क्योंकि उन्होंने वाणी नहीं पढ़ी थी। अगर उस समय में वाणी उपलब्ध होती तो सुंदर साथ को ये पता होता, उनको ये ज्ञात होता। पहली बात, एक ब्रह्म सृष्टि को परमधाम से निकालना राज्य के बस की बात नहीं है। दूसरा, किसी को छोड़ करके राज्य और कोई भी ब्रह्म सृष्टि परमधाम नहीं जा सकती है। और तीसरा, ये भी पता चलता कि राज्य अगर किसी तन से लीला कर रहे हैं तो वो कभी भी ऐसी रहनी उनकी नहीं हो सकती है। लेकिन उनको पता नहीं था, वाणी उन्होंने पढ़ी नहीं थी। उन्होंने कहा, हम कबीला न रखे धारे का, न छोड़े तुम्हारे कदम। हम धाराभाई के कबीले को क्यों रखेंगे, और हम आपके चरणों को क्यों छोड़ेंगे? हम आपके चरणों को नहीं छोड़ेंगे, और धाराभाई तथा उनके पूरे परिवार को हम सुंदर साथ से निकाल रहे हैं। अब धाराभाई ने सुंदर साथ से विनती की कि चलो, हो सकता है मैंने तो गलती की है, मैंने चर्चा की, लेकिन मेरे परिवार के अन्य सुंदर साथ का क्या दोष है? कृपया उन्हें सुंदर साथ से ना निकालिए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, बिहारी जी का हुक्म नहीं है, जब तक बिहारी जी की अनुमति नहीं होगी तब तक हम आपको सुंदर साथ में शामिल नहीं कर सकते। अब धाराभाई जी आगे वर्णन कर रहे हैं श्री जी के सामने कि ऐसा होने के बाद मैं अपने परिवार को लेकर के नौतनपुरी गया। नौतनपुरी में जाकर के मैंने बहुत विनती की, बहुत विनम्र होकर के विनती की कि हमें आप सुंदर साथ में ग्रहण कर लीजिए। लेकिन उनका हृदय नहीं पसीजा, उन्होंने मुझे सुंदर साथ में शामिल नहीं किया और वहाँ से भी हमें भगा दिया। अब हम वहाँ से आए और वहाँ से आने के बाद रोध होकर के वापस आए, और वहाँ से आने के बाद भी पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो चुका है। मैंने बहुत विनती की, लेकिन मुझे सुंदर साथ में शामिल नहीं किया गया। तब मैंने एक ये सोचा कि बस अब आप ही आखिरी उपाय हैं, आप ही हमारे आखिरी सहारा हैं। अगर आपकी कृपा होगी तो हो सकता है कि बिहारी जी महाराज हमें सुंदर साथ में और परमधाम में शामिल कर लें। इसलिए जब मैंने सुना कि आप आ रहे हैं तो मुझे अत्यंत सुख का अनुभव हुआ, अत्यंत आनंद हुआ। इसलिए मैं दौड़ करके धाँ करके आपके पास आया हूँ। अब ज्यों जानो त्यों करो, मैं तो आए ग्रहे कदम।
कहते हैं कि अब आप जैसा चाहते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। मैंने तो अब आपके चरण पकड़ लिए हैं, अब मैं आपके पास से कहीं नहीं जाने वाला। अब राज्य की जो हुक्म होगी, राज्य का जो आदेश होगा वैसा ही होगा, और आपकी बातों को ही हम राज्य का आदेश मानेंगे। अब ये बात सुन करके श्री जी ने उत्तर दिया कि आप धैर्य रखिए अपने हृदय में, किसी भी प्रकार की फिक्र चिंता मत कीजिए। बिहारी जी आने वाले हैं, मैंने उनको चिट्ठी भेज दिया है कि आप आकर के मिलें। तो जैसे ही हम बिहारी जी से मिलेंगे तो मैं आपकी बात कि आपको सुंदर साथ में शामिल करने की बात मैं बिहारी जी पर रखूँगा। जैसे ही वो मुझसे प्रसन्न होंगे, मेहरबान होंगे, तो मैं आपका कार्य कर दूँगा। अब बिहारी जी को जो पत्र भेजा गया था कि हम कच्छ आ रहे हैं, ये पत्र उन तक पहुंचा बिहारी जी के पास। उन्होंने चिट्ठी लिखा कि हम तो कहूँ न आवहीं, तुम जाए के कहो सिताब। अब उन्होंने कहा बिहारी जी ने कि हम तो कहीं भी आने वाले नहीं हैं, तुम जाकर के कह दो मिहिर राज से कि हम कहीं भी नहीं आने वाले। अब विश्वनाथ भट्ट को फिर से भेजा नया नगर, नौतनपुरी, जामनगर, और ये कहलवाया कि बिहारी जी महाराज, हमें सुंदर साथ ने बहुत सारी सेवा दी है अब्बासी बंदर से आते हुए और अन्य स्थानों पर, तो हम तो आगे जागनी कार्य के लिए जाने वाले हैं अलग अलग जगहों पर, तो हम उन संपत्ति को, उस धन को लेकर के कहाँ कहाँ तक फिरेंगे। हम चाहते हैं कि हम वो सारी सेवा आपके चरणों में समर्पित कर दें। अब बिहारी जी को जैसे ही खबर पहुंची, वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है मिहिरराज, तुम हमारे बिना रह नहीं सकते, चलो हम तुम्हें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। अब बिहारी जी वहाँ से चले, नाव पर बैठ करके मंडी में जाकर के उतरते हैं। जैसे ही ये खबर सबसे पहले सुनी धाराबाई ने, तो धाराबाई दौड़ते आए श्री जी के पास में और आकर के खबर सुनाई। अब पहले क्या होता था पुराने ज़माने में कि कोई भी खुशखबरी अगर ला करके सुनाता था तो उस व्यक्ति को बख्शिश दी जाती थी। जैसे आपने पुराने टीवी सीरियल्स रामायण महाभारत इत्यादि में देखा होगा कि अगर राजा के दरबार में रानियों का अगर कोई पुत्र होता है तो राजा के पास जाकर के कहते हैं कि महाराज की जय हो, आपके घर में पुत्र हुआ है। राजा बख्शिश के रूप में उनके पास जो भी आभूषण इत्यादि होते थे वो दिया करते थे। तो इसी तरह से अब धाराभाई ने जो खुशखबरी दी है, खुशखबरी देने के बाद स्वयं ही बख्शिश मांग रहे, कहते हैं तब धारे ने कहा मैं यही पाऊं बख्शिश, कदमों बिहारी जी के जाए नमाऊं शीश, कि मुझे सिर्फ यही बख्शिश चाहिए कि मैं बिहारी जी के चरणों में प्रणाम कर पाऊं और वो मेरा प्रणाम स्वीकार कर लें और मुझे सुंदर साथ में निज धाम परम धाम में दाखिल कर लें। अब इस समय सूरत से श्री जी का दर्शन करने के लिए 8 सुंदर साथ आते हैं सपरिवार। एक थे आकिल भगवान, नागजी भाई, वल्लभ, धनजी, ये सब परिवार लेकर के आए थे। और आगे सुंदरबाई, रतनबाई, मटाबाई तथा लालो, ये 8 सुंदर साथ आए थे। और बिहारी जी के साथ में भी कुछ सुंदर साथ आए हुए थे, जिनमें संग जी, अखई, हरवंश और लाला, ये सब सुंदर साथ थे। सूरत से अलग सुंदर साथ, जामनगर नौतनपुरी से अलग सुंदर साथ, ये आकर के मंडई में मिलते हैं। अब उधर श्री जी की संगत में, श्री जी के सानिध्य में तेजबाई हैं जो अब्बासी बंदर से आई हैं, साथ में रूपाबाई हैं, राधाबाई हैं, तथा ठट्ठा नगर के कुछ सुंदर साथ थे जिनमें नाथा जोशी हैं, खेमा भाई हैं। ये सब श्री जी को पहुंचाने के लिए आए हुए थे ठट्ठा नगर से। तो ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ आकर के मिलते हैं। नलिया शहर में बिहारी जी का जाकर के स्वागत हुआ। एक जगह मांग ली थी नलिया में, नलिया के कामदार के पास, उन्होंने एक जगह रहने की दे दी। अब एक हवेली में बिहारी जी को रखा गया, एक जगह पर बिहारी जी को रखा गया, बाकी अन्य स्थानों में सुंदर साथ रहने लग गए। और फिर बिहारी जी के साथ, बिहारी जी के पास श्री जी अपनी बीतक सुनाने लग गए कि कैसे अलग अलग स्थानों में कैसे कैसे जागनी हुई। बिहारी जी तो अंदर ही अंदर हंस रहे हैं, व्यंग्यात्मक रूप से हंसी, बाहर तो प्रकट नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि देव, मैं तो एक जगह पर बैठ करके ठाठ की जिंदगी जी रहा हूँ
और तुम ही बस अलग अलग जगह पे दौड़ रहे हो, दुख कष्ट सहन कर रहे हो, और वो भी तुम खुशी खुशी मुझे बता रहे हो। इसी तरह से शायद हंस रहे होंगे। अब उत्सव रसोई होने लगी, श्री जी साहब चर्चा करने लगते हैं और चर्चा में कहते हैं, भाव दिखाए वचन कहे, चित्त माया से देवे मरोड़। सुंदर साथ के चित्त को माया से मरोड़ने वाली, मोड़ने वाली चर्चा श्री जी करते हैं। अब रूपाबाई और राधाबाई को श्री जी ने एकांत में बुला करके समझाया कि तुम बिहारी जी की सेवा करना, और बिहारी जी की सेवा ये समझ करके करना कि हम राज्य की सेवा कर रहे हैं। श्री धाम का धनी जानियो, बिहारी जी को राज, इनको राज्य मान करके सेवा करना, इनकी आज्ञा में रहना, तो तुम तो समझना कि तुम मेरा कार्य कर रहे हो। इनकी सेवा को ही मेरी सेवा समझ करके तुम कार्य करना, और अगर तुमने इनकी आज्ञा भंग की तो समझ लेना कि तुमने मेरी आज्ञा को भंग किया है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा, और उसके बाद तुम मेरा नाम भी मत लेना। अब इस तरह से उन्होंने समझाया। अब श्री जी बिहारी जी के साथ में एकांत में मसलत करने लग गए, चर्चा करने लग गए कि अब आगे क्या करना है। मशविरा हो रहा है, और अब श्री जी के पास में जो भी वस्त्र आभूषण थे, और श्री जी के साथ में जो सुंदर साथ थे, बाईजूराज महारानी के पास भी वस्त्र आभूषण थे, अन्य सुंदर साथ को भी सिरों पांव पहनाया गया था अब्बासी बंदर से आते हुए, तो वे सारे वस्त्र आभूषण बिहारी जी को दे दिया। जो सुंदर साथ बिहारी जी के साथ आए थे उनको भी वस्त्र आभूषण पहनाए गए, और जो नगद धन तथा दूसरे आभूषण थे वे बिहारी जी के चरणों में समर्पित किए गए, बिहारी जी के चरणों में सौंपी गई। और अब श्री जी को लगा कि इतना करने के बाद तो शायद बिहारी जी का मन पसीजा होगा, शायद इनके अंदर थोड़ी सी कोमलता आई होगी, क्योंकि अभी थोड़े से खुश लग रहे हैं। तो उन्होंने धारा भाई की बात छेड़ी और कहा कि धामधनी बिहारी जी महाराज, मैं इनका ऋणी हूँ, मैं धारा भाई का ऋणी हूँ कि आप जब आए थे तो आपके आने की खुश खबरी इन्होंने मुझे दी थी, और इन्होंने बख्शिश में यही बात मांगी थी कि जब आप आए तो आप इनका प्रणाम स्वीकार करें और सुंदर साथ में इनको शामिल कर लें। तो मैं इनसे वचन हार चुका हूँ, क्योंकि इन्होंने आपके आने की बधाई दी थी, और आपके आने की बधाई पर तो मैं अपना जीव निछावर करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए आप कृपया इनका प्रणाम स्वीकार कीजिए और इन्हें सुंदर साथ में शामिल कीजिए। तो बिहारी जी ने कहा कि मैं तुम्हारी दूसरी बात तो भले ही मान लेता, लेकिन ए अर्ज न सुने हम, ये तुम्हारी बात में बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा, और ये जो अर्जी है इनको सुंदर साथ में शामिल करने की जो विनती है ये भविष्य में तुम कभी ना करना। और फिर उन्होंने दोबारा कहा खींच करके कि मैं इन्हें कभी भी सुंदर साथ में शामिल करने वाला नहीं हूँ, इन्होंने मेरा दिल दुखाया है, मेरा मन बहुत दुखाया है। अब श्री जी सोचते हैं कि चलो अभी गर्म है, ये थोड़ा ठंडा होने देता हूँ मैं, उसके बाद फिर से कहूँगा। 2-4 दिन बीच में छोड़ करके फिर से उन्होंने विनती की कि क्या इनका गुनाह है। इन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया, और मान लीजिए कि अगर इनका गुनाह है तो इनके परिवार में जो 2 बाई हैं, 2 महिलाएं हैं, इनका क्या गुनाह है जो इनको अपने सुंदर साथ से बाहर निकाल दिया है। हो सकता है कि उनका गुनाह हो, लेकिन उसके बदले में आप दूसरों को क्यों निकाल रहे हैं, ये तो सुंदर साथ के ऊपर जुल्म है। बिहारी जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया हुआ था, पहले भी मैंने मना किया था कि तुम इनकी बात मत करना, और अब भी कह रहा हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारी ये बात मानने वाला नहीं हूँ। तुम लाख बार भी मुझसे कहो, मैं लाखों बार, मेरा एक ही जवाब रहेगा कि मैं इन्हें सुंदर साथ में शामिल नहीं करूँगा। तब दूसरे सुंदर साथ ने श्री जी से कहा कि श्री जी साहब, बिहारी जी का स्वभाव तो आप जानते हैं, क्या पता आपकी इस बार बार किए गए बात से, बार बार किए गए प्रार्थना से और अधिक परेशान होकर के, गुस्सा होकर के, क्रोधित होकर के आपको भी ये सुंदर साथ से बाहर ना निकाल दें। अब रूपाबाई और राधाबाई, जिनको श्री जी ने आदेश दे रखा था कि बिहारी जी की सेवा राज्य समझ करके करना है, अब उन्होंने तो बिहारी जी की रहनी देखी थी
कि जो राज्य के स्थान पर जिसको रखा गया है, जो श्री देवचंद्र जी की गादी पर बैठा हुआ है और दूसरे सुंदर साथ के लिए कहता है कि मैं इन्हें परमधाम से बहिष्कृत करता हूँ, तो वह ये राज्य तो नहीं हो सकते। तो इसलिए रूपा तथा राधा दोनों सुंदर साथ के अंदर बिहारी जी के प्रति जो भाव था वो बिल्कुल समाप्त हो गया। अब श्री जी के मन में भी एक प्रकार का संशय है कि अगर बिहारी जी के अंदर वास्तव में योग्यता होती, राज्य की थोड़ी सी भी मेहर होती, तो ऐसी हरकत नहीं करते। अब उधर रूपाबाई और राधाबाई जो दिल से सेवा नहीं कर रही थी, केवल औपचारिकता से सेवा कर रही थी, क्योंकि श्री जी ने कहा था। अब बिहारी जी इतना तो समझ रहे हैं कि कौन भाव से कर रहा है और कौन रूखेपन से कर रहा है। बिहारी जी ने उन दोनों सुंदर साथ को भी, रूपा और राधा को भी कह दिया कि मैं तुम्हें भी सुंदर साथ से बहिष्कृत करता हूँ। अब क्या करते, श्री जी के पास भी कोई उपाय नहीं था। उन्होंने सोचा कि चलिए जब परिस्थिति आएगी, राज्य का जैसे हुक्म होगा वैसा ही होगा। श्री जी अन्य सुंदर साथ को बीच में चर्चा करने लग गए, तो उस चर्चा को देख करके कहते हैं, देख नूर चर्चा रोशनी भई बिहारी जी को शक, ए तहकीक मसनंद मेरी लेगा, ये बात बड़ी बुजुर्ग। ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है कि इनकी जो चर्चा है ये तो इतनी अच्छी होती है। अच्छी होने का मतलब बिहारी जी को अच्छी नहीं लग रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि इनकी चर्चा सुनकर के सभी लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, तो हो सकता है कि सुंदर साथ मुझे गादी से निकाल दे। मसनंद का तात्पर्य है गादी। तो उन्होंने सोचा कि किसी तरह से इनको अपने रास्ते से हटाना आवश्यक है। अब एक दिन श्री जी ने फिर से बिहारी जी से कहा कि धामधनी बिहारी जी महाराज, हमें जागनी करनी चाहिए, क्योंकि सदगुरु महाराज ने जो हमें ज्ञान दिया है वह ज्ञान तो हमें विश्व में फैलाना है। तो उस ज्ञान को एक ही जगह पर बैठे बैठे तो नहीं फैलाया जा सकता। बिहारी जी कहते हैं कि नहीं, निजानंद संप्रदाय की ये पद्धति नहीं, ये तरीका नहीं है। सदगुरु महाराज ने, हमारे पिताजी ने कभी भी नौतनपुरी से बाहर निकल करके चर्चा नहीं की थी, तो हम क्यों करें। जिसको ज्ञान ग्रहण करना होगा, जिसको लेना होगा वो आ जाएगा, ले लेगा, जिसके अंदर संबंध होगा वो उस ज्ञान को ग्रहण करेगा। कहते हैं, जो आपन माया को छोड़ के कीजिए विरक्त का काम। हमारा ये कार्य नहीं है कि हम माया को छोड़ करके विरक्तों की तरह काम कर सकें। कहते हैं, जो इत हलार देश में रह ना सको तुम, और तुम भी ये सब काम छोड़ दो, अलग अलग भटकना। और अगर तुम एक जगह पर नहीं रह सकते तो तुम जाओ कच्छ में जाकर के नौकरी करो। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो इतना काम करो। श्री जी कहते हैं कि मुझे तो श्री देवचंद्र जी ने ये जो निधि दी है, ये जो खजाना दिया है, उस समय में उन्होंने कहा था कि बात बड़ी है करनी, आवे साकुंडल साकुमार, विस्तार होए ब्रह्मांड में, जाको वार न पार। साकुंडल और साकुमार को जगाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब श्री जी ने सोचा कि जहाँ तक बिहारी जी का सवाल है, बिहारी जी स्वयं भी जागनी नहीं करेंगे और मुझे भी नहीं करने देंगे। तो उन्होंने एक उपाय सोचा और ये वो उपाय लागू भी किया। उन्होंने कहा कि बिहारी जी महाराज, अगर मैं इस तारतम्य ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाता हूं, ये तारतम्य ज्ञान तो इतनी महिमावान है कि इससे बड़े बड़े राजाओं को जगाया जा सकता है। और बड़े बड़े राजा अगर तारतम्य ज्ञान ग्रहण करते हैं तो मैं उनको आपके पास भेजूंगा। आपके पास आकर के आपको प्रणाम करेंगे, आपके सामने झुकेंगे, और राजा के पास तो धन भी बहुत होता है, तो वो आर्थिक रूप से भी आपकी सेवा करेंगे। इसीलिए हम माया को नहीं पकड़ेंगे, और सदगुरु महाराज ने जो हमें ज्ञान दिया है, श्री देवचंद्र जी ने, उस ज्ञान को हम संपूर्ण ब्रह्मांड में जाहिर करेंगे। इसलिए हमें तो बाहर निकालना पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। बिहारी जी ने कहा कि नहीं, हम नहीं निकल सकते, हमारी तो पत्नी है और वो भी बोझल है, मतलब हमारे घर में बच्चा आने वाला है, गर्भवती है, इसलिए हम आगे नहीं चल सकते। तुम्हें अगर जागने का कार्य करना है तो तुम कर सकते हो। अब यहाँ से लगभग 1.5 महीने तक साथ में रहे श्री जी और बिहारी जी। विवाद ही होते रहे। श्री जी की किसी भी बात से बिहारी जी ने सम्मति नहीं जताई, न सुंदर साथ को शामिल करने की बात, न चर्चा अथवा जागनी को आगे बढ़ाने की बात। और 1.5 महीना वहाँ रह करके अब आगे बढ़ते हैं। बिहारी जी वापस लौटे नौतनपुरी।
अब श्री जी भी आगे जागने के लिए चलते हैं। श्री जी चल कर के पहुँचे मंडई बंदर, और बिहारी जी जब वहाँ से नौतनपुरी जा रहे थे तो वे पहले पहुँचे खम्बालिया। खम्बालिया का जो राजा था उसकी कोई दुश्मनी थी मिहिर राज्य से, और उस दुश्मनी का कारण ये था कि मिहिर राज्य जब वजीर का काम कर रहे थे कला जी के पास, तो खम्बालिया का जो राजा है वो बहुत बड़ा कोई राजा नहीं है, जमींदार जैसा है, और मिहिर राज जी वैसे तो वजीर का काम कर रहे थे लेकिन उनका अधिकार इस राजा से भी अधिक था। इसीलिए उस राजनीतिक दुश्मनी को, जो दुश्मनी पहले मिहिर राज जी के साथ थी, उस दुश्मनी को उसने अपने दिल में गांठ बांध लिया था। बिहार जी को ये बात मालूम थी, तो खम्बालिया जब पहुँचे तो वहाँ जा कर के उन्होंने खम्बालिया के राजा से शिकायत कर दी कि मिहिर राज इधर से गुजरने वाले हैं। अब सुंदर साथ मंडई पहुंचने के बाद में खम्बालिया जाने के लिए नाव में बैठे। श्री जी चूँकि जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, वैसे तो श्री जी को महान व्यक्तित्व की श्रेणी में मैं नहीं रख रहा हूँ, साक्षात अक्षरातीत हैं, लेकिन जिस तन में बैठ कर के लीला कर रहे हैं उनकी लीला कैसी होगी कि सबको पहले सुविधा देने के बाद, सभी सुंदर साथ को नाव में चढ़ाने के बाद अंतिम में वो चढ़ रहे हैं। अब मूल स्वरूप का भी आदेश है, मूल स्वरूप ये नहीं चाह रहा है कि श्री जी पहुँचे खम्बालिया। इसीलिए जैसे ही सब सुंदर साथ नाव के ऊपर बैठे, श्री जी को छींक आई, और जिस किसी व्यक्ति को भी छींक आती है तो उसके बाद 1 सेकंड के लिए ही सही, 1 पल के लिए ही सही, शरीर कार्य नहीं करता है। और बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि कुछ समय के लिए, मिली सेकेंड में, अथवा जिसको हम माइक्रो सेकेंड कहते हैं, कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए हृदय की गति भी रुक गई होती है। तो इसलिए जब श्री जी को छींक आई, उधर चूंकि नाव की रस्सी खोली जा चुकी थी, आज की तरह इंजन और ब्रेक वाले नाव तो नहीं हुआ करते थे कि ब्रेक लगाए और वापस लौट करके आए। ये घटना तो हम कई बार सुन चुके हैं कि हवा के बल पर चलने वाले नाव हुआ करते थे। इसलिए जैसे ही नाव की रस्सी खोली गई, उधर नाव के पाल पर जैसे ही हवा का धक्का आया, श्री जी नाव पर चढ़ने वाले थे, छींक आई, शरीर नियंत्रण में नहीं रहा, नाव थोड़ी आगे चली गई। अब श्री जी नाव में बैठ नहीं पाए। श्री जी को लगा कि मूल स्वरूप का शायद यही हुक्म है, उनकी यही इच्छा है, तो सुंदर साथ को आवाज़ दी, नाव थोड़ी आगे जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आप खम्बालिया पहुँचे आराम से, हम यहाँ से किसी तरह से पहुँचेंगे और हम आपसे आकर के मिलेंगे। अब बहुत तेज हवा चल रही थी, कम समय में ही खम्बालिया पहुँचे सभी सुंदर साथ, लेकिन पहुँचने के बाद तुरंत पकड़े गए। अब वहाँ जो 8 सुंदर साथ सूरत से आए थे श्री जी का दर्शन करने के लिए, वे 8 सुंदर साथ भी थे, और वे सभी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे। मैं ब्राह्मण कुल की बात इसलिए कर रहा हूँ, जातिगत व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नहीं, क्योंकि प्रसंग ही आगे ऐसा आ रहा है। श्री लालदास जी कहते हैं, बहुत जाफ्ता तिन किया चलिया न कछु लगार, खलास किए दूसरे दिन हुए तरफ धनी निर्धार। उन्होंने सुंदर साथ को पहले तकलीफ दी, परेशान किया कि तुम कहाँ से, पूछताछ कर करके परेशान किया। वैसे कोई यातना नहीं दी, दंड नहीं दिया। ये पूछा कि तुम में से मिहिर राज कौन हो। मिहिर राज जी तो थे नहीं वहाँ पर। फिर उन्होंने पूछा कि आप में से मिहिर राज की पत्नी कौन है। अब अगर पता चलता तो हो सकता है कि पत्नी को पकड़ करके, बाईजीराज जी को पकड़ करके ब्लैकमेलिंग करते, मिहिर राज जी को बुलाते। तो धर्म की रक्षा के लिए सुंदर साथ ने कहा, उनमें से जो सूरत के सुंदर साथ थे, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी बहन है और इनको हम लेकर के आ रहे हैं। अब शकल तो कभी देखी नहीं थी उन्होंने बाईजीराज जी की, मिहिर राज जी को ही पहचानते थे। अब जिनको फंसाने के लिए जाल बिछा रखा था वही जब नहीं आए, तो उन्होंने सोचा कि चलो फिर भी एक उपाय करते हैं। अगर ये तुम्हारी बहन है, क्योंकि अब मिहिर राज जी क्षत्रिय वंश में उत्पन्न, और क्षत्रिय वंश में अगर शादी हुई है तो वो भी क्षत्रिय हुई, बाईजीराज जी भी, और जो 8 लोग आए थे सूरत से वे ब्राह्मण कुल के थे, इसलिए मैंने कुल का नाम लिया। तो उन लोगों ने कहा, सैनिकों ने, कि इनको बोलो ये कच्चा भोजन बनाए।
और आज की कच्चा भोजन का मतलब ऐसा नहीं, आधा पके भोजन को कच्चा नहीं कहा जाता था। पहले के ज़माने में जो भोजन पानी में पकाया जाता था ऐसे भोजन को कच्चा भोजन कहते थे। और जो तेल में बनाया जाता था जैसे पूरी इत्यादि, पूरी कचौरी समोसे जो भी हों, ये सब भोजन जो तेल अथवा घी में तल करके बनाए जाते थे उनको पक्का भोजन, और पानी में बनाए गए भोजन को कच्चा भोजन कहा जाता था। तो उस समय में किसी छोटी जाति में ब्राह्मण व्यक्ति वैश्य अथवा क्षत्रिय कुल में उत्पन्न व्यक्ति से कच्चा भोजन नहीं ग्रहण करता था। तेल अथवा घी में बना हुआ अगर भोजन है तो उसको ग्रहण कर लेता था। तो उन्होंने पानी से उन्होंने चावल बनवाया, कच्चा भोजन बनवाया बाईजूराज जी से, और सुंदर साथ को कहा कि आप इसे ग्रहण कीजिए। अब सुंदर साथ में तो जातिगत व्यवस्था थी ही नहीं, वो तो इस व्यवस्था को मानने वाले ही नहीं थे। वो तो और प्रसन्न हुए, लौकिक दृष्टि से वो देख रहे हैं कि ये श्री जी की धर्मपत्नी है और इनके हाथ से हमें भोजन ग्रहण करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुंदर साथ ने वहाँ पर भोजन ग्रहण किया तो ये बात दृढ़ हो गया उनके मन में, ये बात निश्चित हो गई कि ये मिहिर राज जी की बहन नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि अगर मिहिर राज जी की ये पत्नी होती तो ये सभी जो लोग इनको बहन कह रहे हैं इनके हाथ से भोजन ग्रहण नहीं करते। अब इस तरह से पूछताछ करने के बाद सभी सुंदर साथ को छोड़ दिया वहाँ से। श्री जी साहब अब खुशकी चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। समुंदर के किनारे रेतीली जगह होती है, तो रेत में श्री जी पैदल चल रहे हैं। एक साधु के जैसा वेश है, चीरक वेश धारण करके धोरा जी के मार्ग में चलते हैं। अब ये जो सूरत के सुंदर साथ थे वे खम्बालिया जब पहुँचे नलिया से चल करके, तो खम्बालिया से चलते हुए वे भी धोराजी में पहुँचे, क्योंकि उन्हें पता था कि श्री जी अगर पैदल आएंगे तो ये धोराजी ही पहुँचने वाले हैं। और उधर इन सुंदर साथ ने जाकर के खबर दी, क्योंकि दूसरा कोई था नहीं सूचना देने वाला। तो ये सुंदर साथ जब पहुँचे खम्बालिया से चल करके धोराजी, तो वहाँ पर प्रेम जी और थावर भाई को कहा कि श्री जी साहब इस मार्ग से आ रहे हैं धोराजी के लिए और पैदल आ रहे हैं। तो उन्होंने जैसे सुनी वो अपनी बैलगाड़ी लेकर के श्री जी का स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए दौड़े। अब वहाँ से चल करके श्री जी के पास पहुँचे। श्री जी उस गाड़ी में बैठते हैं जैसे ही बैलगाड़ी में, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी सुंदर साथ थे। सुंदर साथ का बोझ था, उनके सामान का बोझ था। रेतीली जगह, और आज के जैसी टायर नहीं हुआ करते थे, पहिए आज की तरह रबर के नहीं हुआ करते थे। आज से लगभग 15-20 साल पहले भी बैलगाड़ियों में लकड़ी के पहिए लगे होते थे जो काफ़ी पतले होते थे, और रेतीली जगह पर आसानी से ऐसे पहिए फंस जाते थे। तो इतने लोगों का बोझ लेकर के जब बैल चल रहा है वो भी रेतीली जगह पर, तो कहीं पर बैलगाड़ी फंस जाती है। और जैसे ही बैलगाड़ी फंसती है गाड़ीवान उस बैल को सुआ चुभ होता है, तो उस चुभन के दर्द से वो भागने के लिए जैसे ही झटका लगाता है तो बैलगाड़ी थोड़ा सा आगे चलती है। जब उस बैल के इस तकलीफ को, इस कष्ट को देखा श्री जी ने, तो एक प्रकरण अवतरित हुआ, क्योंकि उनकी स्वयं की अवस्था भी उस बैल की जैसे थी। जैसे उस बैल की जिम्मेदारी है उस गाड़ी को पार लगाना उस रेतीले जगह से, वैसे ही मिहिर राज जी के जीव के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जागनी रूपी जो गाड़ी है इस गाड़ी को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। सदगुरु महाराज ने ये उत्तरदायित्व दिया है। तो मिहिर राज के भाव से एक प्रकरण अवतरित हुआ। धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी, वाटड़ी विस्मी गाड़ी भार भरी, धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी। धोरीड़ा कहते हैं बैल को। मिहिर राज जी अपने जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरा जीव रूपी बैल, माँ मुके, माँ मतलब मत, मुकना मतलब छोड़ना, तू मत छोड़ना। धूसरी कहते हैं भार को, बैलगाड़ी को। उन्होंने कहा कि हे मेरे जीव रूपी बैल, तू किसी भी अवस्था में इस जागनी रूपी लक्ष्य को तू मत छोड़ना। वाटड़ी विस्मय, वाटड़ी अर्थात रास्ता बहुत विस्मय है, बहुत कठिन है, और गाड़ी भी कैसी है, भार भरी हुई। खाली गाड़ी नहीं है कि तू सरलता से खींच ले जाएगा, बहुत भार है इस गाड़ी में, जागनी का बहुत बोझ है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। फिर आगे कहते हैं धोरीड़ा आरे मारे रे।
आरे मारने का मतलब वो सुई चुभाना। हारे तूने गोधे घणे, तूता नाखे नथाणो। नाक नथाणो का मतलब क्या है? गुजरात की भाषा का शब्द है। आपने देखा होगा जो बैल बहुत अधिक ताकतवर होता है, चाहे वो सांड हो, चाहे वो जो बैल सही रास्ते पर नहीं चलता है, तो उसके नाक में नथनी लगाई जाती है, जिससे क्या होता है, उसको खींचने पर बैल को बहुत अधिक तकलीफ कष्ट होता है और बैल जिधर गाड़ीवान चाहता है उधर दौड़ने लगता है। तो श्री जी कहते हैं कि तेरे नाक में भी इसी तरह से नथनी लगी हुई है, जिससे तुझे बार बार पीड़ा हो रही है। और फिर बिहारी जी क्या कर रहे हैं कि कभी खंबालिया के राजा को जाकर के शिकायत कर रहे हैं, वो भी तो जागने के लिए वो रोड़ा ही अटका रहे थे। कभी जो नए सुंदर साथ जुड़े होते हैं उनको अपनी छोटी सी भूल के कारण और बिहारी जी की तुच्छ मानसिकता के कारण सुंदर साथ से निकाल देते हैं। जोड़ना तो दूर, उल्टा तोड़ने की बात करते हैं, और ऐसा करने से तो सुंदर साथ में जागनी में व्यवधान ही उत्पन्न होगा। इसीलिए मिहिरराज जी का जीव अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीव, तू कैसे भी अवस्था में इस जागनी रूपी भार को मत छोड़ना। उस प्रकरण के माध्यम से और इस प्रसंग के माध्यम से, उस बैलगाड़ी के माध्यम से हम सभी सुंदर साथ जिन्होंने जागनी का बीड़ा उठाया है, चाहे कह करके कि हम जागनी करेंगे या फिर बिना कहे, जिम्मेदारी अथवा कर्तव्य तो हम सब का है। और इस कर्तव्य का पालन करने के रास्ते में बाधाएं, रुकावटें तो आएंगी। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ। यहाँ से 20 कदम की दूरी हमें तय करनी है और हमारे सिर पर एक भार दिया जाता है, एक बाकस दिया जाता है, जिसमें 15-20 किलो का भार रखा हुआ है, किताबें अथवा कोई भी सामान रखी हुई है उसमें। उस भार को हमारे सिर पर रखा जाता है। हमें 20 कदम की दूरी तय करनी है। अगर हम सिर पर भार लेकर के सिर्फ ये कहते रहें कि भार बहुत है, भार बहुत है, तो हमारा भार हल्का होगा, या फिर उस भार की तरफ ध्यान न देते हुए लक्ष्य की तरफ ध्यान दे करके शीघ्र कदमों से चल करके 20 कदम की दूरी पर जा करके उस भार को अगर उतारेंगे, तो दोनों में सुखद रास्ता कौन सा है? अगर हम केवल ये कहते रहे कि जागनी का जो कार्य है वो बहुत बड़ा है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, अगर हम सिर्फ इतना ही कहते रहें तो लक्ष्य तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और भार तो सिर पर है ही। आप चाहे एक जगह पर खड़े होकर के पूरे जीवन भार उठाएं, या फिर आप 20 सेकेंड में 20 कदम की दूरी तय करके उस भार को सिर से नीचे उतार करके अब आगे की पूरी जिंदगी हल्का महसूस करें, सुखद बिताएं, दोनों में से चुनना आपको है। हम सब सुंदर साथ को इस बात का चयन करना है कि हमें राह कौन सी अपनानी है। अब अभी हमने वो राह अपना रखी है जिसमें हम ये कहते हैं कि भार बहुत है, भार बहुत है। सबने एक हवा बना रखा है कि जागनी का काम बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि बड़ा नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ये कहें कि बड़ा बहुत है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो पूरा ही नहीं होगा कभी। हम अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर 20 ओवर में 20-20 मैच खेल रहे हैं और 250 रन का टारगेट दिया है, पहले ही ये कहें कि बहुत बड़ा लक्ष्य है और हम सिर्फ टेस्ट की तरफ बस गेंद को रोकने लग गए, तो क्या होगा? हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, मैच हार जाएंगे। अगर उसके जगह पर धीरे धीरे करके 1-1, 2-2 रन भी लेते रहे तो ओवर में औसत निकलता रहेगा। अगर 2-2 रन भी लिए 12 रन हो जाएंगे औसत आराम से पूरा। इसी तरह से छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं कि हमें 1 महीने में इतना काम करना है, हमें 1 साल में इतने लोगों को तैयार करना है, हमें 1 साल में इतने नए लोगों को जोड़ना है। अगर ऐसा लक्ष्य बना करके कार्य किया तो संभव है कि जागनी हो, लेकिन सिर्फ ये कहते रहे कि बस काम बहुत बड़ा है, हमारे सिर पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर सिर्फ इतना ही कहते रहे तो कभी भी लक्ष्य पूरा नहीं होगा। मिहिरराज जी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ ये नहीं कहा कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, उन्होंने उठा करके भी दिखाया, जो सिखापन हमें इस प्रसंग से मिलता है। अब श्री जी पहुँचे आगे सुहाली।
सुहाली में उतरे अपनी बैलगाड़ी से और वहाँ से चल कर के श्री जी पहुँचते हैं सूरत। सूरत में एक मोहल्ला था सैयदपुर, वहाँ पर मोहनदास नाम के एक सुंदर साथ थे जिनके घर में श्री जी रहने लग गए और वहाँ पर चर्चा होने लग गई। मोहनदास जी के घर के बगल में उनके पास में एक सुंदर साथ थे, उनका नाम था शिवजी भाई। और जब मोहनदास जी के घर में चर्चा हुई बहुत ज़ोरदार, तो शिवजी भाई की वहाँ पर जागनी हुई। उनके एक और भाई थे रामजी भाई, उन्होंने भी श्री जी की चर्चा सुनी, उनकी भी जागनी हुई। अब शिवजी और राम जी दोनों की जागनी हुई। श्री जी ने उनको बिहारी जी के पास भेजा नौतनपुरी कि आप जाकर के उनका दर्शन कीजिए। अब दोनों वहाँ से चले हैं। वैसे तो दोनों भाई थे, लेकिन एक गरीब और एक अमीर। शिवजी संपन्न थे, अपने घोड़े में बैठ करके पहुँचे, वहाँ जा कर के बिहारी जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में 5 मुहर 5 मुद्रा उस समय की असरफी निकाली, प्रणाम किया बिहारी जी को। तो बिहारी जी ने कहा कि तुम परम धाम की निर्मल आत्मा हो, तुम्हारी परात्म परम धाम में मैंने देख ली है। अब राम जी जो गरीब थे, पाती तो उनके पास भी थी कि श्री जी ने भेजा है, लेकिन जैसे ही आए नागजी भाई दरवाजे पर थे। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति तो भूखा नंगा लगता है, इसके पास तो कुछ है नहीं। जाकर के अर्जी किया कि एक व्यक्ति आया है जो देखने में तो गरीब लगता है। बिहारी जी ने कहा कि कैसा दिखता है वो? उन्होंने कहा कि दिखने में गरीब दिखता है और खाली हाथ लगता है, पैदल आया है, फटे हाल। बिहारी जी ने कहा कि धामधनी के दरबार में भूखनंगों के लिए, भिखमंगों के लिए कोई स्थान नहीं। अब रोध होकर के विनती की, 3 दिन तक भूखे रह करके दरवाजे पर रोते रहे, लेकिन बिहारी जी का जो कोमल हृदय था नहीं पसीजा। अब वहाँ से वापस लौटे और वापस लौट करके श्री जी साहब को सारी खबर सुनाई। श्री जी दुखी हुए अत्यंत कि सुंदर साथ के नाम पर सिर्फ अमीर और गरीब देख करके अगर कोई भेदभाव करता है तो मुझे नहीं लगता कि राज्य की उन पर थोड़ी सी भी मेहर है। अब श्री जी ने उनको अपने साथ रखा, लेकिन बिहारी जी के मन में क्या चल रहा है? बिहारी जी के मन में शक हुआ कि मिहिर राज तो मेरी कोई भी हुक्म नहीं मान रहे, मेरा एक भी आदेश नहीं मान रहे हैं। जिन जिन को मैंने सुंदर साथ से बहिष्कृत किया सबको निकाला है। मैंने रामजी भाई के लिए भी, रामजी भाई का भी प्रणाम स्वीकार नहीं किया और उनको इन्होंने अपने पास रख लिया। तो इन्होंने श्री जी साहब के लिए कहलवाया कि तुम उनको सुंदर साथ में शामिल क्यों कर रहे हो? श्री जी ने कहा, तब श्री जी साहब जी ने कहा, जो कोई लूला पांगला साथ श्री इंद्रावती ना छोड़े तिनको पहुँचावे पकड़ हाथ। श्री जी साहब ने कहा कि इंद्रावती की आत्मा किसी भी लूले पांगले साथ को, लूला पांगला साथ का मतलब सिर्फ शारीरिक दृष्टि से नहीं, जिसका हृदय, जिसका दिल टूटा हुआ, जो दुखी सुंदर साथ हो, मैं कभी भी, इंद्रावती की आत्मा कभी भी ऐसे सुंदर साथ का साथ नहीं छोड़ने वाली है। और इस समय में एक सुंदर साथ आए, गोवर्धन जी, जो अब्बासी बंदर से आए थे। उन्होंने श्री जी की सारी सेवा अपने सिर पर ले लिया और श्री जी की सेवा में वो खर्च करने लग गए और अपने जन्म को उन्होंने सफल माना, अपने आप को धन्य समझा। अब पूरे शहर में शोर मच गया कि एक महान व्यक्ति, तो महान साधु आए हैं जो अखंड की दिव्य चर्चा किया करते हैं। अब लोग चर्चा सुनने के लिए आने लग गए और उन्हीं लोगों में से एक थे भीम भाई, जो कि वेदांत के प्रकांड विद्वान थे। दूसरे आए श्याम भट्ट, जो कि भागवत के विद्वान थे। दोनों श्री जी का दर्शन करने के लिए आए और दर्शन करने के बाद जब उन्होंने चर्चा सुनी तो उनको श्री जी से प्रेम हुआ, उनके हृदय में श्री जी के लिए प्रेम आया और उसी प्रेम के बंधन में बंध करके अब प्रतिदिन दर्शन और चर्चा के लिए आने लग गए। वे वेदांत के अनुयायी थे और उनके गुरु का नाम था सन्यासी शंभुनाथ। उन्होंने वेदांत की शिक्षा ले रखी थी। और वास्तव में होता क्या है कि जिसके अंदर अध्यात्म की ललक होती है वो गुरुडम के, गुरुवाद के बंधन में नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर गुरुवाद के बंधन में पड़ना होता, ये पहले से ही सन्यासी गुरु से दीक्षा शिक्षा ले चुके थे, वो श्री जी के पास नहीं आ पाते। इनके अंदर अध्यात्म की लगन थी कि हमें
वास्तविक सत्य को जानना है, इसीलिए श्री जी के पास आकर के चर्चा सुन रहे हैं। कहते हैं जो खोज करे आत्म की, ताए दिल में न होए विकार, सब आत्म देख ही यही करे करार। उसके हृदय में किसी भी प्रकार की विकार नहीं होते हैं। अब उनको चर्चा समझ में आने लगी। सुनना बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है। तो श्री जी की चर्चा उन्हें समझ में आने लगी, और इसलिए समझ में आने लगी क्योंकि श्री जी सर्वदेशीय चर्चा करते थे। सर्वदेशीय चर्चा का मतलब भागवत के विद्वान भी बैठे हुए हैं, भागवत के अनुयायी भी बैठे हुए हैं, वेदांत दर्शन के अनुयायी भी बैठे हुए हैं, अन्य संप्रदायों के अनुयायी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। श्री जी सबकी बातों को समेट करके चर्चा किया करते हैं, तो सबको चर्चा समझ में आती है। अब वेदांत की वहाँ पर चर्चा करने लग गए। अब वेदांत का अध्ययन तो उन्होंने किया था, लेकिन सिर्फ अध्ययन करना ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि एक वेदांत दर्शन के मानने वाले ही कई प्रकार के लोग होते हैं। एक अद्वैत मत को मानने वाले होते हैं, वेदांत में से ही अद्वैत मत को मानने वाले कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अर्थात सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। द्वैत को मानने वाले माया और ब्रह्म दो का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। त्रैतवाद को मानने वाले जीव, माया और ब्रह्म तीन का अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं। फिर जो शुद्धाद्वैत को मानते हैं वे कहते हैं कि ब्रह्म ही माया और ब्रह्म के रूप में दो अलग अलग रूपों में लीला कर रहा है। शुद्ध त्रैत को मानने वालों की धारणा कुछ अलग प्रकार की है। तो वेदांत को जानना ही पर्याप्त नहीं होता, सूत्रों को जानना ही पर्याप्त नहीं होता। उसके भाव को जब तक समझा नहीं जा सकता, उसके प्रसंग को जब तक नहीं समझा जा सकता, तब तक वास्तविक भेद को कोई नहीं पा सकता। अब श्री जी ने जब वाणी के माध्यम से वेदांत की बात बताई, और वाणी में वेदांत दर्शन की वास्तविकता को कैसे बताया गया है, एक किरंतन के अंदर प्रकरण आता है, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखिया, ए संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। उस प्रकरण में वेदांत दर्शन की वास्तविकता बताई गई है। एक और प्रकरण है, कली में देखिया ज्ञान अचंभा, बातन मोहल रच्यो अति सुंदर, चेज्या जिमी न थम्बा। इस प्रकरण में भी वेदांत की वास्तविकता बताई है। और वास्तविकता कैसे बताई है, उसको वेदांत दर्शन को वाणी और तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से देखने पर हमें पता चलता है कि वेदांत दर्शन का कथन है, एक वेदांत दर्शन के जो अनुयायी हैं वो ये कहते हैं कि सर्वत्र ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। और वो उपनिषद के जो 12 महावाक्य हैं उनमें से भी विशेष रूप से 4 महावाक्यों का पाठ किया करते हैं, उनका प्रवचन, उनकी चर्चा किया करते हैं, उसी का प्रचार किया करते हैं। जिनमें से 4 प्रमुख महावाक्य कौन कौन से हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। इसका अर्थ क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म का मतलब है यह आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य है कि वह ब्रह्म मैं ही हूँ। तत्वमसि का मतलब है कि वह ब्रह्म तुम हो। और सर्वम खलविदम ब्रह्म का तात्पर्य है कि सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है अथवा जो कुछ भी है वह सभी ब्रह्म है। अब तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से देखने पर अगर सब कुछ ब्रह्म होता तो उसी प्रकरण का कथन है वाणी का कि काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साईं जो यामे होता, तो भंग ब्रह्मांड को न होई। इसी बात को कबीर जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सो साईं हमारा। वे कहते हैं कि अगर शरीर में ब्रह्म होता तो कोई मरता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो अखंड है, अजर है, अमर है, अनादि है। और अगर ब्रह्मांड में होता तो हर कोई उसका अनुभव कर लेता। इसीलिए ब्रह्म तो शरीर और ब्रह्मांड दोनों से परे है। फिर प्रश्न ये होता है कि क्या उपनिषद के ये महावाक्य झूठे हैं? उपनिषद तो झूठे नहीं हो सकते ना। जो अहम ब्रह्म अस्मि, तत्वमसि ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब महावाक्य फिर क्या असत्य हैं या फिर इनका कोई और अर्थ है? तो वास्तविकता ये है कि अपने दिव्य ब्रह्मपुर में
परम धाम में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है 25 पक्षियों के रूप में, वह ब्रह्म का ही स्वरूप है। परम धाम में ब्रह्म सृष्टियाँ, राज्य, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, खूब खुशहाली और परम धाम के जो 25 पक्ष हैं, धाम, तालाब, कुंजबन जो है, ये सभी 25 पक्ष राज्य का ही स्वरूप हैं। तो ये सर्वम खलविदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, ये सारे जो सूत्र हैं वे दिव्य ब्रह्मपुर के लिए हैं। और इस संसार में परब्रह्म केवल अपनी सत्ता मात्र से ही व्यापक है, ये वास्तविकता है। और जब इन्होंने ये चर्चा सुनी श्री जी के माध्यम से, तो कहते हैं कि एह विचार करते भीम की खुली नज़र, ये तो अक्षर पार के नजरों आई फजर। भीम भाई जी की तो दृष्टि खुल गई, आत्मिक दृष्टि उनकी खुली है कि वेदांत की तो वास्तविकता ये है। और वो परब्रह्म कहाँ पर है? इस संसार के कण कण में नहीं है। जिसको आज तक हम कह रहे थे सर्वम खलविदम ब्रह्म, वह ब्रह्म तो कहाँ है? कहते हैं ये 3 अक्षर के पार की लीला बताई अखंड, त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की बोए न लोक ब्रह्मांड। वह ब्रह्म तो अक्षर से भी परे है। और भीम की जैसे ही नज़र खुली, उनकी दृष्टि, उनकी आत्मिक दृष्टि परमधाम की लीलाओं में विचरण करने लगी। उन्हें वहाँ की लीलाओं का दर्शन हुआ। फिर उन्होंने श्री जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। फिर लालदास जी कहते हैं पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम। अब पहले गुरु से उनका रिश्ता वैसे ही टूट गया। अब परम धाम में सुंदर साथ की जमात में वो दाखिल हो गए और चर्चा सुन करके उन्हें अत्यंत सुख का अनुभव हुआ। वहाँ पर एक और विद्वान थे गोविंद जी व्यास, जो कि वल्लभाचार्य मार्ग के अनुयायी थे। उन्होंने भागवत की चर्चा सुनी। भागवत की जब चर्चा सुनी, क्योंकि सुबोधिनी टीका जो वल्लभाचार्य जी ने की है उसको उन्होंने पढ़ रखा था। अब उनमें से 40 प्रश्न थे उनके मन में, 40 प्रश्न थे जिन प्रश्नों का समाधान उन्हें कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ था। अब एक वल्लभ दलाल हैं, वो गोविंद जी व्यास को लेकर के आते हैं श्री जी के पास, जिनके पास ये 40 प्रश्न लिखे हुए थे। अब उन प्रश्नों की जो चर्चा है, श्री जी ने ऐसी कृपा की कि गोविंद जी के माध्यम से ही कहलवा दिया उन 40 प्रश्नों का उत्तर। आप जितने भी सुंदर साथ इस चर्चा का श्रवण कर रहे हैं, अगर आपके घर में ज्ञान मंजूषा नामक पुस्तिका है, वैसे तो बहुत ही छोटी है, लेकिन मंजूषा का तात्पर्य होता है पेटी, ज्ञान से भरी हुई पेटी, ज्ञान से भरा हुआ एक बॉक्स है वो। भले ही वो 25-30 पेजों की एक पुस्तिका है, लेकिन उस पुस्तिका के अंदर भागवत के उन 40 प्रश्नों का वर्णन है और उन 40 प्रश्नों का उत्तर भी उस पुस्तिका में दिया गया है। और अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का वेबसाइट है www.spjin.org। इस वेबसाइट पर आप जाकर के देखेंगे तो आपको सारे साहित्य वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। और उन साहित्य में एक है ज्ञान मंजूषा, वहाँ से आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सभी सुंदर साथ बार बार ये चर्चा किया करते हैं कि 40 प्रश्नों का उत्तर श्री जी ने दे दिया था गोविंद जी व्यास के प्रश्नों का, लेकिन वो 40 प्रश्न कौन कौन से हैं उन प्रश्नों को कोई भी नहीं बताता। तो जिस सुंदर साथ के अंदर भी जिज्ञासा हो तो वो उन प्रश्नों को भी देख सकता है और उन प्रश्नों के उत्तर भी तारतम्य ज्ञान की दृष्टि में उस पुस्तिका से प्राप्त कर सकता है। और उन 40 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न था मोह क्या पदार्थ है। फिर आगे प्रश्न आता है कि मोह हुआ किसको, इसका उत्तर भी श्री जी ने उनके माध्यम से ही कहलवाया। फिर अखंड ब्रज और रास के विषय में बताया कि अखंड ब्रज और रास कहाँ पर है, उसका भी उत्तर दिया। एक और प्रश्न आता है उन 40 प्रश्नों में जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको सभी सुंदर साथ को सुनना चाहिए और ये प्रश्न सबके ध्यान में होना चाहिए। भागवत में ही एक जगह पर कथन आता है, उस कथन को मैं बताता हूँ कि भगवान जी कहते हैं, ये भगवान जी का कथन नहीं है, किसी और का कथन है जो ये कह रहे हैं कि भगवान जी कहते हैं कि ब्रह्ममुनि अथवा परमहंस मुझे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी और यहाँ तक कि स्वयं मुझे मेरी आत्मा से भी प्रिय है। परमहंस मुझे त्रिदेवों तथा त्रिदेव की आह्लादिनी शक्तियों और स्वयं मेरी तथा मेरी आत्मा से भी प्रिय हैं और मैं उनके चरण रज पाने के लिए उनके पीछे पीछे घुमा करता हूँ। ये प्रसंग भागवत के अंदर आता है। तो
ये प्रश्न उन 40 प्रश्नों के अंदर है कि वे परमहंस कौन है जो भगवान जी को स्वयं की आत्मा से भी प्रिय हैं। क्योंकि स्वयं की आत्मा से प्रिय कोई किसी को मानता नहीं है, लेकिन वो भगवान जी का कथन है कि वो परमहंस ब्रह्ममुनि मुझे स्वयं की आत्मा से भी प्रिय लगते हैं। तो वे परमहंस कौन है? इस प्रश्न को अगर कोई इस प्रश्न का समाधान भी खोजते हुए आएगा तो वो वाणी के निजानंद दर्शन के शरण में अवश्य पहुंचेगा, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियाँ ही वे परमहंस हैं जिनकी खोज, जिनके विषय में वे सभी, चाहे वो भगवान जी की बात हो चाहे त्रैगुण हो, क्योंकि वाणी का कथन है चरण रज ब्रह्म सृष्टि के खोज थके त्रैगुण। तो ये त्रिगुण भी उन ब्रह्म सृष्टियों की चरण रज पाना चाहते हैं। तो ये प्रश्न एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही अनेकों प्रश्न है उस ज्ञान मंजूषा के अंदर जिसका आप वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। अब जैसे ही 40 प्रश्नों की चर्चा समझाई गोविंद जी के ही द्वारा, तो उन्होंने श्री जी को प्रणाम किया और तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया श्री जी से। अब जैसे ही वहाँ के वल्लभाचार्य मार्ग के लोगों ने देखा कि बड़े बड़े लोग तो इनके संप्रदाय में दीक्षित हो रहे हैं, हमारे संप्रदाय के जो बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले लोग हैं, गोविंद जी व्यास जैसे, ये व्यास थे, मतलब अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन ये भी जब निजानंद दर्शन में दाखिल हुए, निजानंद संप्रदाय में, तो वहाँ के लोग श्री जी की निंदा करने लग गए। तो उन्हें प्रबोधित करने के लिए एक प्रकरण अवतरित हुआ, वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी, अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी, करत सबों की फानी। उस प्रकरण में श्री जी ने सभी वल्लभाचार्य मार्ग के अनुयायियों को समझाया कि तुमने वल्लभाचार्य जी की जो मीठी वाणी है, सुबोधिनी टीका है, उसको कहाँ तक ग्रहण किया? उसके अर्थ को तो तुमने ग्रहण नहीं किया, और अर्थ को ही जब तुमने ग्रहण नहीं किया तो तुमने उसके औचित्य को ही मिटा दिया। सुबोधिनी टीका के औचित्य को ही तुमने समाप्त कर दिया, क्योंकि तुम जैसे जो शिष्य हैं, तुम्हारे जैसे जो अधम शिष्य होंगे, तो तुम अपने गुरु को भी दोष दे दोगे, और भागवत की जो टीका है सुबोधिनी टीका, ऐसी टीका को भी तुम दोषी साबित कराओगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए, एक शिष्य अगर चाहे गुरुकुल में रहने वाला किसी संस्था में शिष्य कोई गलती करता है तो गुरु का नाम खराब होता है। अगर कोई विद्यार्थी खराब हरकत करता है तो पूरे स्कूल का, इंस्टीट्यूट का नाम खराब होता है। वैसे ही सुबोधिनी टीका के पढ़ने वाले जो लोग थे, वल्लभाचार्य मार्ग के अनुयायी, सभी जब गलत दिशा में जा रहे थे, जाति के नाम पर कृष्ण जी का ही भोग स्वीकार नहीं करते थे, कहते थे कि हम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है और कृष्ण जी तो यादव कुल में उत्पन्न। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो शाश्वत सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, उस प्रकरण में श्री जी कहते हैं कि दोष नहीं इन वाणी के रो, ये तो दुष्ट दासी की कमाई। ये वाणी तो तुमने एक कमाई का साधन बना रखा है। फिर आगे कहते हैं, अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, पर सोने न लगत स्याई। तुम्हारे जैसे जो नीच अधम शिष्य हैं, वे अपने गुरु को बुरा कहलाने पर तुले हुए हैं, क्योंकि तुम अगर बुरा काम करोगे गुरु की बदनामी होगी, लेकिन वास्तव में गुरु तो तुम्हारा सोना है। सोने में स्याही नहीं लग सकता, कुछ समय के लिए ढका जा सकता है, लेकिन उस स्याही का असर अधिक समय तक नहीं रहता है। उसको थोड़ा सा रगड़ते ही स्याही समाप्त हो जाती है, स्याही मिट जाती है। तो इस प्रकरण के माध्यम से वल्लभाचार्य मत के अनुयायियों को वहाँ पर प्रबोधित किया। अब श्री जी चर्चा जो कर रहे हैं, कहते हैं कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदक। कोई लड़ने के लिए आता है, कोई निंदा करने के लिए, लेकिन जब श्री जी का दर्शन करता है तो दीदार करने के बाद परमात्मा का शुक्रिया अदा करता है कि धन्यवाद है परमात्मा कि हम निंदा करने के बहाने भी आ गए, क्योंकि अगर नहीं आए होते तो ऐसी सुंदर, ऐसी मीठी चर्चा सुनने को नहीं मिलती। तो वहाँ से शुक्रिया अदा करते हैं, और फिर वही लोग जो निंदा करने के लिए आए होते हैं, वे ही निंदा करने वालों की निंदा करते हैं। कहते हैं इनकी निंदा जो करे सो होवे ख्वार, उसको तो मिट जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़े साधु हैं, ये तो परमात्मा की तरफ के लोग हैं। अब आगे किस तरह से बिहारी जी ने पत्री लिखी, ये जागनी का कार्य तो चल ही रहा है। 17 महीने तक श्री जी सूरत में रहते हैं, अभी तो जागनी की शुरुआत हुई है। अब इसी क्रम में बिहारी जी को जब शक हुआ कि मिहिरराज जी मेरी कोई भी बात नहीं मान रहे हैं, उन्होंने श्री जी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में कुछ बातों का बंधन कराया
कुछ नियम बनाए उन्होंने कि उस नियम का पालन होना अनिवार्य है। वे नियम कौन कौन से हैं जिनका पालन होना अनिवार्य है, और उस नियम के जवाब में श्री जी ने क्या लिख करके भेजा, ऐसा क्या किया श्री जी ने जिसके कारण अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। सनंद ग्रंथ के अंदर एक प्रसंग आता है जिसमें कहा कि थे हम दो बंदे श्यामा जी के। वैसे तो दोनों बंदे श्यामा जी के, श्री देवचंद्र जी के, एक नस्ली एक नजरी, झगड़ दो जुदे भय देने खबर पैगंबरी। प्राज जी के संदेश को फैलाने के लिए अब दोनों यहाँ से अलग अलग होते हैं। तो ऐसा कौन सा कारण बनता है जिससे दोनों के रास्ते अलग अलग हुए, और रास्ते अलग अलग होने के बाद कौन कितनी मंजिल तक आगे पहुँचता है, उसकी चर्चा सुनेंगे हम कल। अब समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम, तीन बात का बंधेज हम किया इस ठाम, हम किया इस ठाम। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम जी।